हेलो प्यारे स्टूडेंट्स, पीसीएम रिसर्च एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं योगेश कुमार स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं, जिसमें आज हम स्क्वायर रूट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने 2 नंबर्स के स्क्वायर कैसे निकालते हैं उसकी शॉर्ट ट्रिक बताई। अगर हमें 3 नंबर्स के स्क्वायर निकालने हैं तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक बताई थी। इसके अलावा कुछ स्पेशल मेथड भी बताए थे। जब कोई नंबर रिपीट होता है कंटिन्यू तो उसके स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 5 मिनट में यही क्विक रिवीजन करते हैं स्क्वायर निकालने का। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास है 94 और मुझे 94 का स्क्वायर करना है। सपोज कीजिए मेरे पास क्या है, वैल्यू 94 है और 94 का मुझे स्क्वायर करना है। तो कैसे करते थे, 9 का स्क्वायर होता था 81, 4 का स्क्वायर होता था 16। ये संख्या लिखी हमने। फिर क्या करेंगे, 9 इंटू 4 इंटू 2, यानी ये जो नंबर है इसका आपस में मल्टीप्लाई इस 2 के साथ। 9 4 जा 36, ठीक, 36 2 जा 72। तो 72 को यहां रखेंगे, वो भी कैसे, एक डिजिट को पीछे से छोड़ के। हमेशा जब भी नंबर लेते हैं तो एक डिजिट को छोड़ देते हैं। तो इसका आया 6 3 8 8। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 8836। तो इसका स्क्वायर कितना होगा 8836। अब नेक्स्ट स्क्वायर लेते हैं, जैसे 3 नंबर का 119 का स्क्वायर। सपोज कीजिए हमें 3 नंबर्स दिए हुए हैं। अगर 3 नंबर्स का स्क्वायर लेना है तो मैंने बताया था एक बेस लेते हैं। बेस का मतलब क्या हो गया, क्या वो जो संख्या हम ले रहे हैं या नंबर ले रहे हैं वो किसके पास ज्यादा है। जैसे 100 के पास 119 जा पहले अच्छी तरीके से आता है, सॉरी। और 150 में अगर बात करें 100 150, इस तरह से हम बेस लेते हैं अपनी। 200 250 300 350 400 450, इस तरीके के बेस ले सकते हैं 1000 तक। ठीक, बेस लेने के बाद क्या करते हैं, 100 का 1 लेते हैं, क्योंकि 100 अपॉन 100 1। 150 अपॉन 100 कितना होता है 3/2। इसका बेस 2, इसका बेस 250 अपॉन 100 5/2। ठीक है, इस तरीके से लेते हैं। 3, इसका हो गया 7/2, इसका हो गया 4, इसका हो गया 9/2। तो इस तरह से बेस लेते हैं। क्या जो वैल्यू दी है यहाँ पे स्क्वायर करने के लिए, तो उसका हमें मल्टीप्लाई करना है उस वैल्यू के साथ। कैसे, देखो अब 100 से ये कितना ज्यादा है, 19 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्लस 19 लिखिए। जो प्लस दोनों का होगा वो कितना होगा 138। अब इसका बेस क्या है, 100 के पास लिया है तो 1 का मल्टीप्लाई कीजिए। फिर इसी संख्या, यानी जो हम प्लस कर रहे हैं, प्लस माइनस करते हैं, उसी संख्या का स्क्वायर करेंगे, यानी 19 का स्क्वायर। ठीक, और 19 का स्क्वायर कितना होता है, लगभग 361 361, और इसका आता है 138। इस 3 को इधर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14161। तो इसका स्क्वायर क्या निकल के आया 14161। कितनी जल्दी स्क्वायर हम इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चंस लेते हैं 963 का होल स्क्वायर। 963 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया 963 का होल स्क्वायर करना है। अब यहां पता है 950, यानी 950 का मतलब क्या हो गया, 950 के पास का है तो 950 अपॉन 100, बेस पहले बेस बनाओ। ठीक है, बेस कितना होगा इसका 5 से ये 19, 19 अपॉन 2। ठीक है, 19 अपॉन 2 इसका बेस आ जाएगा। ठीक, अब मुझे बेस पता लग गया, यानी 950 में कितना ज्यादा है ये 13 ऐड कर रहे हैं तभी तो आएगा, प्लस 13 कर दिया। तो ये कितना आया मेरा 976 इंटू 19 अपॉन 2, और 13 का स्क्वायर 169 होता है, ये हम जानते हैं। अब इसको 2 से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपके स्क्वायर का आएगा। इसके अलावा प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था, जैसे कोई नंबर है 9999, अगर हमें इसका स्क्वायर करना है तो इसके लिए एक ट्रिक बताई थी कि सबसे पहले पीछे से 1 लिखो। केवल सबसे पीछे क्या लिखना है हमें 1। अब ये कितने नंबर है 1 2 3 4, कितने 9 दिए हैं 4। तो इसमें जितने 9 दिए हुए हैं उससे कम, जितने 9 दिए हुए हैं तो क्या करेंगे, उससे कम एक कम जीरो
लगा देंगे पीछे से। तो 4 9 है तो कितने जीरो लगाएंगे 3। अब ये जो संख्या दी है इसमें से -1 कर दो तो 9998, तो इसका आंसर ये हो गया। 999 का स्क्वायर करना था तो पीछे से 1, कितनी संख्या है 3, तो 2 जीरो लिए, उसके बाद -1 किया तो 998। इनके जो स्क्वायर है वो यही निकल के आएंगे। एक और तरीका होता है इसको सॉल्व करने का, जैसे मान के चलिए अगर मैं 99 का स्क्वायर कर रहा हूं तो 1000 -1 का भी स्क्वायर कर सकता हूं, जो हमारी वैल्यू निकल के आती है a² - 2ab + b²। इससे भी हम सॉल्व करते हैं, लेकिन ये जो मेथड है ये हम 9th में यूज करते हैं। जब ऐसे क्वेश्चन करने होते हैं स्क्वायर के, पॉलिनोमियल्स में दे रखे हैं, तो वो 9th में 8th में यूज किए जाते हैं और इसमें टाइम भी लगता है। लेकिन ये ट्रिक कैसी है, इससे क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो रहे हैं। ऐसे ही मैंने एक और ट्रिक बताई थी, अगर कोई नंबर कंटिन्यू रिपीट होता है, कोई नंबर कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो हमेशा क्या करिए कि इसका स्क्वायर जो नंबर दिया हुआ है इनटू, अब ये कितने टाइम है 4 टाइम्स, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 से शुरू करो, 1 2 3 4, उसके बाद डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 1 कम 3 2 1, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका भी स्क्वायर निकल के आ जाएगा। ये थी कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो हमने फर्स्ट लेक्चर और सेकंड लेक्चर में बताई थी, और इसके बाद हमने यहाँ रिवीजन भी कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट होता क्या है, इसको हिंदी में वर्गमूल कहते हैं। स्क्वायर रूट होता क्या है, स्क्वायर रूट को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्गमूल। ठीक, और जब स्क्वायर रूट की बात करते हैं, स्क्वायर रूट जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, वर्गमूल कहते हैं, और हमेशा परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने होते हैं। ठीक है, जैसे 1 का स्क्वायर हमने प्रीवियस क्लास में बताया था, अगर रूट 1 दिया है तो इसकी वैल्यू, इसका वर्गमूल कितना होगा स्क्वायर 1। रूट 4 दिया है तो इसका क्या होगा 2। रूट 9 दिया है तो इसका क्या होगा 3, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। जब भी हम स्क्वायर रूट सॉल्व करते हैं तो आसानी से कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू दी हो उसको हम पेयर में लेने की कोशिश करते हैं, और जब हम उसे पेयर में ले लेते हैं तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अगर वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम 3 मेथड्स का यूज करते हैं। एक तो होता है हमारा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, और सेकंड मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड, और थर्ड मेथड होता है गैसिंग मेथड या अप्रोक्सीमेट मेथड। तो गैस करते हैं जिसमें, है ना, शॉर्ट ट्रिक्स यूज करते हैं। गैसिंग मेथड, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, ये 3 टाइप्स के मेथड हम स्क्वायर रूट में यूज करते हैं। अगर हम बात करें पहले गैसिंग मेथड की, गैसिंग मेथड, ओके, गैसिंग मेथड, अगर हम बात करते हैं गैसिंग मेथड की, तो सबसे पहले गैसिंग मेथड करते कैसे हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हम जिसका स्क्वायर कर रहे हैं उसके पीछे वाली यूनिट डिजिट क्या है। मान के चलिए अगर मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, ये मुझे पता है। यूनिट डिजिट देखते हैं इनके स्क्वायर्स की, 25 होती है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, 9 के स्क्वायर तक ज्यादा जरूर। तो यहाँ 1 4 9 6 5 6 9 4 1, ये यूनिट डिजिट है इसकी। ये क्या है हमारी जो लास्ट की डिजिट है, दिस इज अ यूनिट डिजिट। ठीक, अब गैसिंग मेथड में क्या करते हैं, अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है तो सबसे पहले हमें यूनिट डिजिट देखनी पड़ती है, वो किस में आ रही है, किसकी वैल्यूज में आ रही है। उसके बाद जो स्क्वायर रूट में वैल्यू दी होती है फिर पेयर्स के रूप में लेते हैं। कैसे लेते हैं ये समझाते हैं क्वेश्चन से ही। जैसे मान के चलिए हमारे पास है √1764, ठीक। अब मैंने पेयर, पीछे से पेयर लेना स्टार्ट करते हैं, 2 का पेयर, पीछे से 2 का पेयर, उसके बाद अगर 3 नंबर्स आ रहे हैं तो 3 का भी पेयर ले सकते हो, ठीक है, इधर से। अब मान के चलो ये 64 है,
अब यहां देखना है जो ये 4 दिया है ये किसकी डिजिट में आ रहा है, 2 और 8, तो यहां पे हम 2 लिख लेंगे, यहां पे 8 लिख लेंगे। अब हमें ये पता लग गया कि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, लेकिन अभी वैल्यू नहीं पता। अब 17 यानी इसका स्क्वायर किससे छोटा, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, 16 और 25, 17 वैल्यू 16 और 25 के बीच में आती है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो हमेशा हमें छोटी ही संख्या लेनी है, जो स्मॉल नंबर है वो ही लेना है। अब यहां मान लिया 4 आया, मेरा क्या आया, 4 का स्क्वायर यानी 16 होता है। अब आगे वाली संख्या से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 5 20, ये 20 आया, क्योंकि हमें ये पता करना है 42 आंसर आएगा या 48, क्योंकि हमें ये तो पता लग गया है 4 ही रखा जाएगा, लेकिन ये नहीं पता इन दोनों में से आंसर कौन सा होगा। अगर ये संख्या इससे बड़ी आ रही है या हमारा जो स्क्वायर रूट में वैल्यू दे रखी है वो छोटी है इस संख्या से, तो हमेशा ये वाला स्क्वायर लेंगे, छोटा वाला। अगर ये वैल्यू बड़ी होती इससे तो बड़ा वाला लेते। ठीक, कैसे, देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि 20 बड़ा है 17 से, तो छोटी वाली संख्या लेंगे। स्क्वायर रूट में जो संख्या दी है, स्क्वायर रूट के अंदर जो संख्या दी है, अगर वो मल्टीप्लाई वाली संख्या से छोटी होती है तो छोटी संख्या लेते हैं, अगर वो स्क्वायर रूट की संख्या मल्टीप्लाई वाली संख्या से बड़ी होती है तो बड़ी संख्या लेते हैं। अगर स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो इक्वल आ रही है मल्टीप्लाई की वैल्यू के, तब भी हम बड़ी संख्या लेते हैं। ये 3 रूल होते हैं जो हमें याद रखने हैं। और क्वेश्चन लेते हैं, कुछ क्वेश्चन। रूट 7921, सपोज कीजिए मैंने ये वैल्यू ली 7921। चलो पीछे से देखते हैं, यूनिट डिजिट 1 यानी 1 में आ सकता है या 9 में, इतना पता लग गया हमें। अब 79 किसके बीच में, इन दोनों के बीच में, तो छोटी संख्या लेनी है 8, 8 का स्क्वायर 64, 8 इंटू 9 किया तो कितना आया मेरा 72। अब बड़ी स्क्वायर रूट में जो वैल्यू दी है वो बड़ी दी है, ये पता है 81 और 89 में से एक होगा, ये पता लग गया। ठीक, गैसिंग मेथड में यही होता है। अब 8 9 जा 72, 72 छोटा है 79 से, स्क्वायर रूट की वैल्यू बड़ी है, तो बड़ी वाली वैल्यू इसका आंसर होगी। तो 89, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, 89 होगा। ठीक, एक और क्वेश्चन लेते हैं, थर्ड। रूट 156 to 5। अब देखो पेयर बनाया पीछे से, अब ये 3 नंबर लेंगे हम, क्या लेंगे, इधर से 3 नंबर्स। अब देखो 5 किस किस में आता है, केवल 5 में ही आता है, ये क्लियर हो गया, अब इसे आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अब 156 यानी 12 का स्क्वायर कितना होता था 144, 13 का स्क्वायर कितना होता था 169, तो इन दोनों के स्क्वायर के बीच में ही ये वैल्यू आएगी। ये क्लियर हो रहा है कि जो वैल्यू आएगी इन दोनों यानी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे हम 13 से, 12 का मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 13 से। ठीक, तब भी ये किसके इक्वल आएगा 156 के इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा 156 के। अब ये इक्वल आ रही है तो इसका आंसर तो डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि अकेली संख्या थी, तो 125 इज द करेक्ट आंसर, डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक है, 6084। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट 6084 लिया मैंने, ठीक है, पेयर बनाए। अब 4 2 में आ सकता है, 8 में आ सकता है, 60 यानी 7 का स्क्वायर, तो 7, तो 72 भी हो सकता है 78, 7 इंटू 8 किया 56 होता है, 8 7 जा, तो 56 से बड़ा है 60, तो इसका आंसर क्या होगा 78। तो ये ट्रिक्स थी गैसिंग मेथड, जिससे हम आसानी से जल्दी अप्रोक्सीमेटली में स्क्वायर निकाल सकते हैं। ये अप्रोक्सीमेट होते हैं, एग्जैक्ट नहीं बोल सकते। कई संख्याएं ऐसी भी आती है कि अप्रोक्सीमेट में ही निकलते हैं, ठीक है ना, होते भी है, कई क्लियर आते हैं आंसर, लेकिन उसके आसपास वाली जितने भी नंबर्स हैं अगर ऑप्शन में दिए हैं तो तुरंत कर सकते हैं गैसिंग मेथड द्वारा एग्जाम से रिलेटेड। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड की। और हाँ, एक चीज याद रखनी है हमें, देखो हमने जो यूनिट डिजिट देखी अभी तक 1 आ रहा था, 4 आ रहा था,
ठीक 9 आ रहा था। इसके अलावा आपका 1496 आ रहा है। ठीक है, देखो अगर हमसे कोई पूछे कि 1469, ठीक है, ये अगर नंबर आ रहे होते हैं तो ये ज्यादातर हमें यही शो करते हैं कि इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या है, हमारे परफेक्ट स्क्वायर है। अगर हमारे पास लास्ट डिजिट में 2, 3, 7, ठीक है, 2, 3, 7 और 8, तो ये हमें शो करते हैं कि ये कैसे है, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर ये पीछे डिजिट आती है तो ये हमारी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती है, जबकि अगर ये डिजिट आ रही है तो ये कैसी है, हमारी परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से यूनिट डिजिट में बोल सकते हैं। ठीक है, और इनका हमेशा याद रखना, ये हमेशा परफेक्ट स्क्वायर में हम नहीं यूज कर सकते। ठीक है, 2, 3, 7, 8 अगर नंबर आता है तो इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। दूसरी चीज, अगर आपके पास x डिजिट है, किसी भी नंबर में x डिजिट होती है, ठीक, अगर मुझसे कहे कि 13 का स्क्वायर कितनी डिजिट का आता है, 3 डिजिट का आता है, तो ये कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला है। जब भी हम किसी भी x डिजिट का स्क्वायर करते हैं, x डिजिट का क्या कर रहे हैं, स्क्वायर, तो हमेशा 2x माइनस 1 कर दो। जितनी वैल्यू दी है उसमें से 2x माइनस 1 कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा इसका स्क्वायर इतना आएगा। ठीक, कैसे, जैसे मैंने दो संख्या थी, दो संख्या का अगर देखोगे तो 2 इंटू 2 माइनस 1 कितना हुआ, 3, तो 3 नंबर्स स्क्वायर होके आएंगे। ठीक, एक रूल ये याद रखना है, एक रूल आपको ये याद रखना है। ये रूल्स हैं कुछ जो याद रखने हैं। तीसरा रूल्स, नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर एक काल्पनिक है, इमेजिनरी है, होता ही नहीं है ना। नेगेटिव जो नंबर्स होते हैं उनका अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो वो कैसे माने गए हैं बेटा, काल्पनिक माने गए हैं, इमेजिनरी माने गए हैं। ठीक है ना, तो ये भी याद रखना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड हम फैक्टर द्वारा निकालते हैं, और फैक्टराइजेशन मेथड में हमें बताना होता है ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। इसकी सहायता से हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। ठीक, तो सेकंड मेथड है हमारा फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन किसी किसी बुक में ऐसे TION दिया हुआ है, किसी किसी में ZATION। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब जैसे कोई नंबर दे दिया, मान के चलिए मुझे 729, अब फाइंड करना है ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या नहीं है। इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, फाइंड द स्क्वायर रूट, सॉरी, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। यूजिंग फैक्टराइजेशन, जहां पे मेंस के क्वेश्चन होते हैं या क्लास के क्वेश्चन होते हैं वहां पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, MCQ में तो 729 भी दिया होगा, तो फैक्टर अगर दे दिए तब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करोगे, नहीं तो डायरेक्ट निकाल सकते हो। डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, देखो 729 दिया हुआ है, पेयर लिया 9 का मतलब 3 और 7 आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 23 और 27 में से एक नंबर होगा, ये पक्का हो गया। 2 इंटू 3 करेंगे तो 6 आएगा, यानी 6 छोटा है, ये बड़ा है, तो बड़ा वाला नंबर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया, 27। कितनी जल्दी निकला, सेकंडों में हमने स्क्वायर रूट निकाला। अब फैक्टराइजेशन मेथड 729, अब देखिए ये किससे जा सकता है, 3 से, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3, फिर 3 से 81, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और 3 से 1। जैसे एलसीएम निकालते थे वो चीज हमने कर ली, एलसीएम निकाल लिया। अब क्या बनना है, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक, अब इन्हें पेयर के रूप में लेंगे, एक पेयर, दो पेयर, तीन पेयर, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 पेयर बने, इसका भी स्क्वायर,
तभी तो 729 है। अगर मैं इसको लिख दूं रूट 729 इज इक्वल टू क्या होगा, 3 तो 3 जा 9, 3 जा 27। तो इसका जो स्क्वायर रूट आया वो कितना आया, 27। तो हमने ये बताया कि फाइंड द रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 729 यूजिंग द फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरीके से हम इस फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करते हैं। तो इसका कितना आ गया, 729 आ गया है। ठीक है ना। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जैसे सपोज कीजिए 196 है, सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 196। ठीक है, ये भी हमें फैक्टराइजेशन मेथड से यूज कर निकालना है। और जानते हो 196 तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 14 का स्क्वायर होता है। लेकिन हमें यहाँ फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए। 2 से स्टार्टिंग करते हैं, 2 9 जा, ठीक है, 98 टाइम जाएगा, 2 से फिर से जाएगा तो हाफ हो गया 49। 7 से ये 7 टाइम्स जाएगा, 7 से ये 1 टाइम्स जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये निकल के आया। अब पेयर लेंगे 2 7, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, यही तो कर रहे थे 196। अगर रूट में इसको लिख देंगे तो 196 इजिकल टू 2 इंटू 7 इजिकल टू 14। तो इसका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट कितना आएगा, 14 आएगा। और डायरेक्ट भी कर सकते थे। ठीक, चलिए अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं गैसिंग मेथड द्वारा, उसके बाद डिवीजन मेथड समझाते हैं। और फिर देखिए गैसिंग मेथड के 5 क्वेश्चंस करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं कुछ। क्वेश्चन है 1089। देखिए जब इसको करेंगे तो यहाँ क्या है 89, ये 10, ठीक, 9 यानी 3 और 7 में आता है, ये पता है हमें। 10, 3 का स्क्वायर 9 होता था, तो 33 या 37 दोनों में से एक नंबर होगा इसका। तो 3 का मल्टीप्लाई 4 से किया 12, यानी स्क्वायर रूट की संख्या कैसी हो गई, अब छोटी हो गई। तो 33 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 33। और एक और चीज याद रखना, जब भी यूनिट डिजिट बनती है ये पीछे वाली, इसका जो सम होता है वो 10 ही होता है। जब भी हम ये मेथड यूज कर रहे होते हैं तो इसका जो सम आता है वो 10 ही आता है। कैसे, देखिए रूट 1521, 21 लिया, 21 15, ठीक। 1 किस किस में आता है आपका, 1 में और 9 में, 81। तो 1 और 9 का सम कितना है, 10। 1 और 9 का सम कितना होता है, 10। अब 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 3। तो 31 या 39 में से एक होगा, ये क्लियर हो गया। अब 3 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे 12, यानी मल्टीप्लाई वाली संख्या छोटी है पर स्क्वायर वाली संख्या बड़ी है, तो बड़ी वाली लेंगे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 39। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं 2401। 2401 की बात करें, 01 24, 1 यानी 1 और 9, 24, 4 का स्क्वायर या तो 41 होगा या 49 होगा। अब 4 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो 20 आता है, ठीक। तो अब यहाँ 24 है या 20 है, कौन सा है, 24 बड़ा है, तो 49 इज द करेक्ट आंसर। अब हम बात करते हैं डिवीजन मेथड की। अब हम बात करते हैं किसकी, डिवीजन मेथड। देखिए डिवीजन मेथड कैसे करते हैं ये समझेंगे पहले। डिवीजन मेथड, ये थर्ड टाइप है हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में, ठीक। मान के चलिए हमें कोई नंबर दिया है 15625। अब इसे हमें डिवीजन मेथड द्वारा सॉल्व करना है। किसके द्वारा सॉल्व करना है, डिवीजन। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से लेना, पेयर बनाना पीछे से दो दो के पेयर, और लास्ट में जो बचेगा वो अकेला होगा। अकेला भी हो सकता है, 2 पेयर भी हो सकते हैं, लेकिन हमेशा दो के ही पेयर बनेंगे। इसमें 2 डिजिट के ही पेयर बनाएंगे, ठीक, पहली चीज। अब ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो यहां पे मैंने लिखा 1 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक। यहाँ पे क्या लिखा 1, 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरा, 1 ही होता है, तो यहां मैंने 1 लिख दिया, ठीक। अब मैंने इस तरह से एक लाइन खींची, ये 56 था। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को इस 1 के साथ ऐड कर देंगे, ये 1 इसके साथ ऐड होगा तो 2 आएगा, 2 आया।
अब ऐसी संख्या लेनी है कि इसका मल्टीप्लाई करने पे यह संख्या आए या इससे कम आनी चाहिए। ठीक, अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 आएगा। इसका मल्टीप्लाई उसी संख्या से करेंगे जो यहां पे हम संख्या रख रहे हैं, 3, 9, 6 ज्यादा हो गई। फिर मैंने 2 रखा तो 22 इंटू 2 44 आया, तो यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ भी 2 हो जाएगा और ये 44 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद क्या करेंगे, इसको रखेंगे 112 बचा यहाँ पे, ये 25, पीछे कितना आया 25 आ गया मेरा, पीछे कितना 25। अब 22 प्लस 2 यानी जो संख्या हमने ली थी उसको प्लस कर देंगे इसमें, तो ये कितना होगा यहाँ 24। ठीक, अब इस डिजिट में देखो लास्ट डिजिट कितनी है 5, तो कोशिश करो जो लास्ट डिजिट दी है उससे ही मल्टीप्लाई करके, यानी यहां अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई करूं क्या यही मेरा आएगा 5, 25, 2, 12, यही निकल के आ रहा है। तो यहां मैंने 5 रखा, यहां पे भी 5 रखा। ठीक, तो ये कितना हो गया 1, 2, 2, 5। अब यहाँ पे मेरा क्या बच रहा है, कुछ नहीं बच रहा, तो इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा वो कितना आएगा 125। ये होता है हमारा डिवीजन मेथड। ये क्या होता है डिवीजन मेथड। और जितने भी हम पॉइंटों में भी अगर आंसर निकालने होते हैं 6, 7, 8 क्लास के लिए स्पेशल के जितने भी पॉइंटों में आंसर निकालने होते हैं या अप्रोक्सीमेट में, तो इससे ज्यादा अच्छा मेथड कोई नहीं है क्लियर निकालने के लिए। स्क्वायर रूट को अगर क्लियर निकालना है तो इस मेथड का हमें यूज करना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए अपनी स्पीड को भी इंक्रीज करने की। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, 39204। 39204 देखिए 39204 स्क्वायर रूट 39204, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मैंने इस संख्या को यहां पे लिखा। अब 2 2 के पेयर 2 2 1। ठीक, अब ये 1 से ही जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है तो 1। अब यहां कितना बचा मेरा 2 बचा, 2 9 2 लिखा, 1 और 1 प्लस किए तो कितना आएगा यहाँ 2। अब ऐसी संख्या लेनी है जो इसके आसपास आए कहीं। अगर मैं देखूं 29 का मल्टीप्लाई 9 से करूं तो 9 9 जा कितना होगा, 29 इंटू 9 करते हैं 81, 9 2 जा 18, 18 261। ठीक है 261, क्योंकि उसके बाद 201 का होगा तो 201 इंटू किससे कर रहे हो 10 से, 10 आएगी उसके बाद, लेकिन यही आएगा 261। तो यहाँ पे कितना हुआ 9, यहाँ पे भी 9, 29। अब ये कितना बचा 61 और 9 270, 22 और 7 29। ठीक है, ये कितना बचेगा, 1 मिनट, 12 में से 1 गया तो 2 में से 1 गए 1। ठीक है, 9 में से 6 गए 3, 31 बच रहा है, 3104। अब 29 में ये 9 प्लस कर दो तो कितना आएगा यहाँ 38, इतना पता लग गया 38 ही आएगा। ठीक, अब अगर डिजिट देखें 4 आ रही है, 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो 382 इंटू 2 बहुत कम है, ये तो 700 के समथिंग आएगा, 800 के समथिंग। अगर मैं इसे 8 रख दूं 388 इंटू 8 64, 64 70 31, क्लियर, 8 3 जा 24 और 7, तो ये आ गया मेरा आंसर 198 इज द करेक्ट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है 198। तो स्क्वायर रूट कितना आया 198 निकल के आया। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे हमारे मेथड बिल्कुल क्लियर हो जाए, और उसके बाद अप्रोक्सीमेट में जो निकालने होते हैं √5 √7 जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं उनको कैसे निकालते हैं वो भी तरीका बताते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 52942। ठीक है, बाय यूजिंग द डिवीजन मेथड। सपोज कीजिए ये क्वेश्चन दिया है तो मैंने लिखा 52942। अब 2 पेयर बनाए 1 2 1। ठीक है, अब तक हम 1 का स्क्वायर देख रहे थे, अब 2 का स्क्वायर आएगा, 2 2 जा 4। अब कितना बचा है यहाँ पे 129 बचा, 2 2 को ऐड कर लिया तो कितना आएगा भाई 4 आएगा।
अब क्या संख्या रखे हैं कि 129 से या तो छोटी हो या इसके बराबर। अगर मैं 43 रख दूं यहाँ पे, 43 इंटू 3 तो कितना आता है 129 ही। बहुत अच्छा, 129 आ गया। अब यहाँ पे तो 0 बचा, ये 42 बच रहा है। ठीक, ये क्या बच रहा है 42, और यहाँ 3, अगर मैं यहाँ 3 प्लस करूंगा तो ये 46 हो रहा है, यानी इससे बड़ा हो रहा है। इससे कैसा हो रहा है, ये बड़ा जा रहा है। तो क्या करते हैं, यहाँ 0 बढ़ा देते हैं और इसको अप्रोक्सीमेट में लिख देते हैं कि ये अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, इसका स्क्वायर रूट 230 आएगा। अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा 230 आएगा, क्योंकि आपने देखा होगा पीछे इसमें जो वैल्यू आ रही है वो 2 आ रही है, यूनिट डिजिट में क्या आ रही है 2, और मैंने अभी बताया था 2 3 7 8 अगर यूनिट डिजिट में आती है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते हैं, इसलिए ये कैसा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी बताया था 2 3 7 8 अगर पीछे डिजिट में आ रही है तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो इसकी अप्रोक्सीमेट में क्या वैल्यू निकल के आएगी 230 निकल के आएगी। अब एक और मेथड की बात करते हैं हम, अगर नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो किस तरह से हम फाइंड करते हैं। अगर हमें नॉन परफेक्ट स्क्वायर दे रखा है उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है तो किस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमें क्या याद रखना है कि हमें कोई वैल्यू दी है उसका a प्लस माइनस बी करना है। कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर की वैल्यू दी है, पहले a रूट में प्लस माइनस का b। ठीक, जब वो ये हो जाएगा तो यहां a भी रखेंगे, सॉरी a प्लस, ठीक है, माइनस, यहां प्लस माइनस हो सकता है b अपॉन 2 रूट a, ये वैल्यू रखेंगे। ठीक है, ये वैल्यू हम रखेंगे। अगर हमें किसी भी डेसिमल को भी निकालना है तब भी इसे निकाल सकते हैं। डेसिमल में वैल्यू निकालनी होती है 2 स्थानों तक तो आसानी। अब जैसे √5 लिया, डिसीजन ये कैसा है परफेक्ट स्क्वायर है या नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अगर मैं कहूं कि मैं इसमें 4 + 1 कर दूं, क्योंकि a जो लेना है मुझे वो स्क्वायर बने, a ऐसी संख्या लेनी है जिसका हम आसानी से स्क्वायर रूट बना सकें। अब 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, √4 दे रखा है, इसका स्क्वायर रूट क्या है 2। ठीक, तो 2 हो गया, या 2 का स्क्वायर कितना होता था 4। ठीक, स्क्वायर पूरी तरह पूर्ण होना चाहिए, है ना, परफेक्ट होना चाहिए। एक संख्या परफेक्ट की हो सकती है, एक विदाउट परफेक्ट हो सकती है। तो अब मैंने क्या किया 4 + 1 किया, तो 4a हो गया प्लस b कितना है मेरा 1 अपॉन 2 √4, 2 √4, √4 की वैल्यू 2 होती है, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 2 × 2 = 4। तो इसको लिख सकता हूं मैं, सॉरी a है, a को 2 लिखेंगे, है ना, a क्योंकि √4 है ना, तो 2 + 1 अपॉन 4। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 ये हुआ, ये 1 हुआ, तो 4 2 जा 8 + 1 यानी 9/4, और इसको आसानी से अब डिवाइड कर सकते हैं। तो ये कितना आया 4 2 जा 8, 1 बचा नहीं जाएगा, 1 0 किया, 2 टाइम्स गया। ठीक है, 2.2 के समथिंग इसकी वैल्यू आएगी। तो √5 की वैल्यू क्या आई 2.2 के समथिंग, 25 के समथिंग, जो भी आए, है ना, 25 की समथिंग आएगी। अगर हमसे कोई कहे √7 का निकालिए, √7 का, तो एक परफेक्ट स्क्वायर एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर, यानी अब 4 + 3 तो कर नहीं सकते, 4 + 3 तो सबसे अच्छा तरीका है जो पास में हो इसके, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 माइनस अगर 2 कर दूंगा तो ज्यादा इजी रहेगा, 7 होता है। ठीक, तो इसका हो सकता है 3 - 1 अपॉन 2 × 3, डायरेक्ट कर दिया, सॉरी 2, b की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 रखा, तो 3 - 1 अपॉन 2/6, 2/6 का 1/3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 9 - 1 8/3, 8/3 की वैल्यू आएगी 2 टाइम्स जाएगा, 3 2 जा 6.206, 2.6 के अप्रोक्सीमेट में इसकी भी वैल्यू हमारी आएगी, 2.6 या 2.7 जो भी है, डेसिमल तक ले जाते हैं तो इसकी अप्रोक्स वैल्यू क्या है 2.6 है। अगर हमसे कह दे √152,
152 की वैल्यू निकालनी है। देखो हीरोन्स फॉर्मूला में बहुत यूज होता है इनका, स्क्वायर रूट को फैक्टर में तोड़ने में बहुत मदद मिलती है हमें। 152 है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है मुझे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता था? 144। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। ए प्लस बी कर ले, तो 12 का स्क्वायर यानी 144 प्लस 8, यही करेंगे तभी हमारा 152 बनेगा। अब a प्लस, ठीक है, b अपॉन 2 इंटू 12, यही लिखेंगे इसमें, 2 रूट ए। तो 12 प्लस 8 अपॉन 24 को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 3, ठीक है। 12 3 जा 36, 1 37 अपॉन 3, 37 अपॉन 3। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 1236.10 बच रहा है, तो इसका मतलब 3 टाइम्स यानी 12.33। तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? 12.33। डेसिमल में निकाल ली। ऐसे ही अगर कोई पूछे रूट 110, ठीक है, 110 का क्या कर सकते हैं हम? एक परफेक्ट स्क्वायर लेना है, तो 121 में अगर 10 माइनस कर दें, सॉरी 121 में अगर हम 11 माइनस कर दें तो हमारा 110 बचेगा। 121 में 11 माइनस कर दें तो ये हो गया 11, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 11 अपॉन 2 इंटू 11 यानी 1 अपॉन 22, 11 अपॉन 22 1/2। तो 11 माइनस 1/2 क्या हो जाएगा? 21 अपॉन 2। तो इसका आएगा लगभग 10.5। इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10.5। आप और जानते भी हो 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो 110 का क्या आएगा? 10.5। तो इस तरह से हम जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनकी भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं जब हमें डेसिमल में कन्वर्ट करनी होती है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम मिलेंगे और उसमें हम डेसिमल संख्याओं का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे और 10 अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हम और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी यूज कर सके और ज्यादा से ज्यादा वीडियो बना सकें। थैंक यू वेरी मच।